हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो ट्रिक है इसमें आपको कोई स्लेट ऑफ हैंड की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो किसी के सामने भी। तो इसके लिए बस आपको थोड़ा बहुत शफल आना चाहिए, बाकी कोई मुश्किल मूव नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ ट्रिक होती कैसे है। आपको अपने स्पेक्टेटर से बोलना है वो कार्ड्स के 3 पाइल बनाए और रैंडमली उसे जहाँ भी मन करे वो स्टॉप कर सकता है। तो सपोज़ वो यहाँ रुकता है, इट्स कम्प्लीटली हिज चॉइस, वो कहीं भी रुक सकता है। आप तीनों कार्ड्स को फेस अप टर्न करोगे और उस जगह को मार्क कर दोगे जहाँ पर उसने स्टॉप किया। क्योंकि डेक में 4 का पेयर होता है, इसलिए आप एक बार और उससे बोलोगे कि कार्ड्स को डील करे और वो कहीं भी डील करता है, जहाँ उसका मन करेगा वो स्टॉप कर सकता है। सपोज़ वो यहाँ स्टॉप होता है, अब आप इसे भी फेस अप टर्न करोगे और इस जगह को मार्क करोगे। अब आपने अपना काम कर दिया। स्पेक्टेटर को दिखाओगे आप कि उसने किसी भी जगह पे स्टॉप बोल सकता था वो, बट उसने स्पेसिफिक जगह पे स्टॉप बोला। उस जगह को आप मार्क करोगे, जो कार्ड उसने स्टॉप किया था और उसके ऊपर का कार्ड जो मार्किंग वाला कार्ड था, अब वो कार्ड दिखाओगे उन्हें एग्जैक्टली 4 जगह जहाँ पर उसने स्टॉप किया। अब ये कोई भी 4 जगह हो सकती थी, बट कितनी अमेजिंग बात है कि स्पेक्टेटर ने उसी 4 जगह स्टॉप बोला जहाँ 4 एसेस थे। और ये ट्रिक का फाइनल पार्ट नहीं है। ट्रिक का फाइनल और ग्रैंड रिवील वाला पार्ट तब आता है जब आप उन्हें दिखाओ कि जो पैकेट्स थे वहाँ 4 किंग्स थे। तो ये था ट्रिक का फाइनल रिवील वाला पार्ट और इस कंप्लीटली सेल्फ वर्किंग है। आप चाहो तो डेक को टच भी नहीं करो तब ये परफॉर्म हो जाएगी। स्पेक्टेटर ही पूरा ट्रिक परफॉर्म कर सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी। चलते हैं इस ट्रिक के ट्यूटोरियल की तरफ, दिखाता हूँ मैं ट्रिक होती कैसे है। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला, इस ट्रिक के लिए आपको कोई भी स्लेट ऑफ हैंड की जरूरत नहीं है, आप सिंपली परफॉर्म कर सकते हो। बस आपको इसके लिए चाहिए 4 किंग्स और 4 एसेस। अब इसका सेटअप ये है कि आप कोई भी 3 किंग्स लो, उसे डेक के टॉप पर रखो, कोई भी 3 एसेस लो, उसे डेक के टॉप पर रखो और डेक के नीचे 1 किंग और 1 एस। बस आपका सेटअप कंप्लीट हो गया है और आप इसे किसी के सामने भी परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर आप जब शफल कर रहे हो, बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, नीचे के 2 कार्ड्स और ऊपर के 6 कार्ड्स, इनका अलाइनमेंट नहीं चेंज होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप इसको सेम अलाइनमेंट में रखते हो, आप कैसे भी शफल कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप क्या करते हो बीच के कार्ड्स के साथ, आपको उस ऑडियंस को दिखाना है कि आप कार्ड शफल कर रहे हो। और अनलेस एंड अनटिल ऊपर के 2 कार्ड्स, ऊपर के 6 कार्ड्स और नीचे के 2 कार्ड्स सेम रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी डेक को शफल कर सकते हो। तो एक बार आपने ये परफॉर्म कर दिया, उसके बाद से जैसा कि मैंने ट्यूटोरियल में दिखाया था, जैसा कि मैंने परफॉर्मेंस में दिखाया था, आप वैसे ही बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हो। स्पेक्टेटर को बोलना है कहीं भी स्टॉप बोले। इसके बाद से कम्प्लीटली सेल्फ वर्किंग है, वो कहीं भी स्टॉप कर सकता है। सपोज वो यहीं स्टॉप बोलता है और ये सारे कार्ड्स को फेस अप टर्न करेगा, 1 बाय 1 इन तीनों को ऊपर रखेगा। फिर आप उससे बोलोगे, क्योंकि डेक में 4 के पेयर होते हैं, तो आप एक बार और फिर से कहीं भी स्टॉप करो। सपोज वो यहाँ पर स्टॉप करता है जोकर, कोई बात नहीं, हम इसे मार्क करेंगे और फिर उसके बाद से आप उसे दिखा सकते हो कौन सी जगह पे उसने स्टॉप किया। ये जो कार्ड है जहाँ पर उसने स्टॉप किया और उसके ऊपर के सारे कार्ड्स यहाँ पर, जो कि एक एस है और यहाँ किंग है। दोबारा आप दूसरे कार्ड्स में दिखाओगे जहाँ पर उसने स्टॉप किया, ऑब्वियसली ये किंग है और ये एक एस है। थर्ड पार्ट में भी आप ऐसे ही दिखाओगे, ये किंग और ये एस। फोर्थ पार्ट में आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो कार्ड है वो तो एस है, बट ये जो पैकेट था आपका, इसमें किंग है, इस वाले पैकेट में नहीं है। तो आपको इसको फेस डाउन रखना है और फिर आपको इस पैकेट को ऐसे रख देना है। फिर जब आप ग्रैंड रिवील करोगे तब आप दिखा सकते हो कि ये किंग था। तो बाकी सब सेल्फ वर्किंग है। बस ये वाला पार्ट आप चाहो तो जब स्पेक्टेटर से लो कार्ड और उसके बाद से आप उन्हें दिखाओ, तब हाँ ये वाला पार्ट परफॉर्म करना है आपको, इसलिए आप उसे शो कर सकते हो। बाकी सारे पार्ट ट्रिक के ऑटोमेटिक और सेल्फ वर्किंग है। तो ये तो ट्रिक, आई होप आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के सामने ज़रूर दिखाना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी और आपने इसे सीखा या नहीं। और आई एम श्योर कि आप जब इसे खुद परफॉर्म करोगे तब आप खुद भी सरप्राइज हो जाओगे कि एक्चुअली में काम कैसे करती है। बट हाँ, कंप्लीटली सेल्फ वर्किंग है और काफ़ी ईजी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी ही ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।